बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, ये हमारी पिछली वीडियो का दूसरा हिस्सा है। तो मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को वालीज इंटेग्रल्स के हवाले से बता रहा था कि आप इस टॉपिक को ज़रूर स्टडी कीजिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके आगे यूजेज बीटा गैमा फंक्शंस में भी है, इंटेग्रल में भी है, तो आप उनको ज़रूर स्टडी कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th कि एफ बी अ फंक्शन दैट इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। ठीक है, इफ़ इट्स डेरिवेटिव इज़ पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स विद इन इंटरवल ए बी, देन एफ इज़ व्हाट। तो याद रखिए कि अगर हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है और किसी ख़ास इंटरवल में, तो वो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब इसकी सेंस क्या है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट मीनिंग है डेरिवेटिव के। याद रखिए कि जब आपके पास फंक्शन यूँ इंक्रीज़ हो रहा है और उसके बाद फॉर एग्जांपल डिक्रीज़ हुआ है, तो आप जब भी आपका फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है तो टेंजेंट की वैल्यू हर आने वाले पॉइंट के ऊपर जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से पहले पहले आपके पास जो टेंजेंट की स्लोप है वो पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव तभी होगी जब फंक्शन का ग्राफ यूं ग्रेजुअली बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो दैट्स वाई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है जब उसका जिस इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस इंटरवल में अगर फॉर एग्जांपल इसको ग्राफिकली बताया जाए कि जी ये यहाँ से फॉर एग्जांपल ये x1 है, ये x2 है, तो इन दिस ओपन इंटरवल जो है ये आपके पास डेरिवेटिव की वैल्यूज़ पॉजिटिव आ रही हैं, मीन टेंजेंट की जो वैल्यूज़ हैं, स्लोप है वो पॉजिटिव आ रही है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा डेरिवेटिव जो है फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। और जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव ज़ीरो होगा उसका मतलब ये है कि वहाँ पे बनने वाला जो टेंजेंट है उसकी स्लोप ज़ीरो है और वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, वो पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट कहलाता है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से आप फर्दर स्लोप जब बनाएंगे टेंजेंट्स की तो वो नेगेटिव स्लोप्स आएंगी। ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप्स होने के मीनिंग ये है कि फंक्शन आपका जो है वो डिक्रीजिंग है, यानी फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास फंक्शन आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस इंटरवल में डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। तो द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव जो है अगर वो नेगेटिव है इन अ पार्टिकुलर इंटरवल, तो हम ये कहते हैं कि फंक्शन इन दिस केस जो है वो डिक्रीजिंग है। अगेन जाके जब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ शिफ्ट होगा तो वो जब डाइव करेगा यहाँ से अपवर्ड, तो फिर इस केस में उसका अगेन डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, मीन टेंजेंट की स्लोप जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, यानी वो डेरिवेटिव वो जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है हमारे पास इन दिस केस डिक्रीजिंग था और इस पॉइंट पे आके उसने दोबारा इंक्रीज़ होना शुरू हुआ है और यहाँ पे आपके पास डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो है। तो लिहाजा इससे इस MCQ से आपको क्या चीज़ मैसेज मिलता है कि आपको इंक्रीजिंग या सेंस ऑफ डिक्रीजिंग या फंक्शन का कांस्टेंट होना विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव आप ये चीज़ बता सकें। ठीक है, तो यहाँ से डेरिवेटिव से आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पता चलता है। अब नेक्स्ट, यानी ये ऊपर वाला जो फंक्शन है डेरिवेटिव पॉजिटिव होने के मीनिंग ये है कि फंक्शन आपका डिक्रीजिंग था। अब हम आते हैं 16 के ऊपर। द फंक्शन एफ इज कनकेव डाउन ऑन द इंटरवल इफ़ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस इंटरवल। अच्छा, यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डबल डेरिवेटिव आपसे पूछे जा रहे हैं। अब ये जितने भी यहाँ पे आप लोगों को दिए गए हैं, आप सबको इसके मीनिंग आने चाहिए, और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आपको सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव के मीनिंग आ जाते हैं तो आप इस फंक्शन की ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से बड़े क्लियर हो जाएंगे, यानी मैक्सिमा कब होता है, मिनिमा कब होता है। तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आपको कहा जाए ज़ीरो है किसी ख़ास पॉइंट के ऊपर, तो उसके मीनिंग ये है कि आपको बताया जा रहा है कि फंक्शन का वो जो पॉइंट है वो स्टेशनरी पॉइंट्स है, यानी वो या तो ये पॉइंट हो सकता है या ये पॉइंट हो सकता है। सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से आप ये नहीं बता सकते कि वो मैक्सिमा पॉइंट है या मिनिमा पॉइंट है। हाँ, इस डेरिवेटिव से ये इम्प्लाई हो सकता है कि ये जो फंक्शंस हैं ये स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, ठीक है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये पॉइंट्स जो हैं क्रिटिकल हैं। अब इस चीज़ का डिसाइड करना कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, उस फंक्शन की नेचर को चेक किया जाए कि वो फंक्शन यूं कनकेव डाउन है या कनकेव अप है। यानी अगर कोई मुझे कह दे कि फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो है तो पहला मैसेज मेरे जहन में ये आएगा या तो मिनिमा है या मैक्सिमा है। और अगर साथ मुझे ये भी कहा जाए कि फंक्शन जो है उसकी नेचर, उसकी ज्योमेट्री जो है कनकेव डाउन है, तो डेफिनेटली मेरे जहन में आएगा कि ये इस तरह का फंक्शन है, ग्राफ है। तो डेफिनेटली जब ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए कि फंक्शन यूं है और ये भी पता चल जाए कि इस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव मेरा ज़ीरो है, तो वेरी सिंपल ये चीज़ मुझे ये बताएगी कि फंक्शन जो है जहाँ पे ज़ीरो आ रहा है वो पॉइंट जो है वो फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट है और वो पॉइंट ये मैक्सिमा पॉइंट है, ठीक है। अब अगर डेरिवेटिव का ज़ीरो होना और साथ कनकेव अप की इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये मेरे पास जो फंक्शन है जहाँ ज़ीरो आया है वो मिनिमा है। अब बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कनकेव डाउन का मतलब ये होता है कि फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। डबल डेरिवेटिव का नेगेटिव होना उसकी कनकेव डाउननेस के बारे में इंफॉर्मेशन है ज्योमेट्रिकली, और फंक्शन के डबल डेरिवेटिव का पॉजिटिव होना उसके कनकेव अप की डेफिनेशन है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो मुझे जब भी कहा जाए कि डबल डेरिवेटिव ज़ीरो है, फॉर एग्जांपल सिंगल डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो है और डबल डेरिवेटिव की आगे दो कंडीशंस हो सकती हैं कि या तो वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो उससे मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि फंक्शन मेरा मिनिमा है या मैक्सिमा है। हाँ, उस केस में कि जब डबल डेरिवेटिव भी ज़ीरो आ जाए तो फिर उसके क्या मीनिंग हैं, आप रियल एनालिसिस में इसकी फ़र्दर स्टडी करते हैं, इसमें हायर डेरिवेटिव्स की भी बात होती है, सैडल पॉइंट्स भी हैं। तो ये पूरे जो ये ऑप्टिमाइजेशन की थ्योरी है ये डेरिवेटिव्स की मीनिंग के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो मैंने बात आपको बताने की कोशिश की है कि जब भी आपको कहा जाए कि फंक्शन कनकेव डाउन है तो इसका मतलब यह है कि उसके डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, और डबल डेरिवेटिव की पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये है कि फंक्शन आपका जो है वो कनकेव अप है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी क्लियर कि कनकेव डाउन है तो फिर डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें स्टेटमेंट में मिस्टेक है, ये गालबन x रेज्ड पर 3 + 3x + 1 था, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने थे। लेकिन ये बड़ा सिंपल, प्रीवियस डिस्कशन से आप देख सकते हैं कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेके उसको फोर्सफुली ज़ीरो रखें और वो x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर इस प्लस हो यहाँ पे तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 3x स्क्वायर + 3, ठीक है। अगर लेट्स सपोज कि x³ + 3x है तो इसका डेरिवेटिव ये है। आप फोर्सफुली उसको ज़ीरो रखें और फाइंड करें कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, तो x² इज इक्वल टू -3/3, तो x² इज इक्वल टू -1 आ जाता है।
तो ये इसकी वैल्यूज़ इमेजिनरी आ जाती हैं x की। तो इसकी स्टेटमेंट बहरहाल चेक कर लेंगे। कहने का मकसद ये है कि जब भी आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हो तो आप फंक्शन को डेरिवेटिव लेके उसको इक्वल टू 0 लिख रखें और वो x फाइंड आउट कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो फंक्शन f हैज़ रिलेटिव एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम मीन कि फंक्शन जो है वो अपनी एक्सट्रीम वैल्यूज़ अटेन करता है, आइदर इट कैन बी मिनिमा और मैक्सिमा, ठीक है। एट दोज क्रिटिकल पॉइंट्स वेयर f, अब ज़रा गौर कीजिए कि जब आपका फंक्शन यू इंक्रीज़ हो रहा है और फिर जब डिक्रीज़ होता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे वो अपने नेचर चेंज करता है कि पहले उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव था, इंक्रीज़ हो रहा था, फिर नेगेटिव हुआ, डिक्रीज़ हुआ। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे शिफ्ट होता है फंक्शन का डेरिवेटिव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अगर पहले ही डिक्रीजिंग था फिर इंक्रीज़ हुआ है तो फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। तो ये एक सिंपली आप समझ सकते हैं कि फंक्शन जब अपना साइन चेंज करता है तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन एक लम्हे के लिए 0 हुआ है, तो वो वही वाला पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, वेरी सिंपल। आप इस फंक्शन को डेरिवेटिव लें, इक्वल टू 0 लें, उसकी वैल्यूज़ निकालें, ठीक है। x की फॉर एग्जांपल 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो आप वहाँ पे देख लेंगे कि उन x की वैल्यूज़ के ऊपर डबल डेरिवेटिव के क्या आंसर है। तो वहाँ पे मिनिमा और मैक्सिमा भी आप डिसाइड कर सकते हैं। यानी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल आप f डेरिवेटिव लिखें, डेरिवेटिव ऑफ f, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 9। अब आप इसको सेट करें कि ये इक्वल टू 0 है, यह आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा x² माइनस x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। x कामन लें तो x माइनस 1 माइनस 3 कामन लें तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये पता चलता है कि माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दैट इज x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब इसका डबल डेरिवेटिव लें इस फंक्शन का। जब आप डबल डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 6x माइनस 12, ठीक है। इसका जब आप अगेन डेरिवेटिव लें, अब चेक कीजिए जब आप इसमें 3 पुट करेंगे तो ये 18 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 6 और ग्रेटर दैन 0। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन आपका कनकेव अप है, ठीक है। जब कनकेव अप है तो ये वाले पॉइंट की बात हो रही है, तो फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3 जो है वो मिनिमा अटेन करता है। जब आप इसमें 1 पुट करेंगे 6 इंटू 1 माइनस 12 तो ये -6 आंसर आता है, देन दिस इज़ लेस दैन 0, ठीक है। तो उस केस में आपका फंक्शन फिर यूँ है, तो एट x इज इक्वल टू 1 जो है ये मिनिमम। आप 3 और 1 इसमें पुट करें, वैल्यूज़ चेक करें तो आप इसको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। तो 3 पे x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन का मिनिमा है, ठीक है, और 1 पे जो है वो मैक्सिमा है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। ये पिछली डिस्कशन में भी मैंने आपको बताया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 20 है, आप सिंपली कर सकते हैं इसको भी। और इसका बड़ा सिंपल तरीक़ाकार ये है कि आपको उन्होंने ये खुद ही बता दिया है कि ये वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करते हैं। तो अब आप ये बताएं कि एट x इज इक्वल टू -2 फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है या मिनिमा। तो आप अगेन डबल डेरिवेटिव की वैल्यू से चेक करें। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। पॉजिटिव आ जाती है तो इसका मतलब है वो आपके पास मिनिमा है, नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब है फंक्शन इस सिचुएशन में है। तो हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो उस केस में आपके पास ये जो फंक्शन है मैक्सिमा होगा। तो आप -2 की इसमें वैल्यू पुट करें, यानी डबल डेरिवेटिव में आप -2 पुट कीजिए और यह आ जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -3 विच इज़ लेस दैन 0। तो इसका मतलब है फंक्शन इस केस में, तो इसका मैक्सिमा आंसर है, ठीक है। तो ये 20 MCQs तक मैंने आपको बताए हैं, इसको आप स्टडी करें और
मैं अगली वीडियो में फर्दर 21 से ऑनवर्ड आप लोग को एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।